सुनो, will be introducing a new server in front of you people. सिविलाइज लोग इधर कृपया करके बैठिए, ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए आप लोग को अनपढ़ व्यवहार है, ठीक है? आपके द्वारा किए गए नेक्स्ट 1 घंटे में जो भी व्यवहार करोगे वो डायरेक्ट रिप्रेजेंट करेगा किसी तरह से। मतलब मैं अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करूंगा बाहर, है ना? तो आप लोग कथकली भी करने आते हो, आप लोग ब्रेक डांस भी करने आते हो, तो कृपया करके सब कुछ भी मत कीजिए जिससे लगे हम एकदम अनपढ़ जाएंगे वाले, है ना? अपना इज्जत अपने हाथ में, और इनफैक्ट तुम्हारे हाथ में। Alright, so guys, this will be this is Vaibhav sir. He'll be looking after your geometry wala part, and Vaibhav sir, 600 kids, all yours. ठीक है? So guys, all the best. आपने तो भी every time न्यू चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख लीजिए। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें। ओके, और मेरा नाम वैभव है, मास्टर्स हुआ है मैथमेटिक्स में, मतलब चल रहा है, लास्ट ईयर है। और आपका ज्योमेट्री का पार्ट मैं कवर करने वाला हूँ। कहाँ तक, मतलब कौन सा चैप्टर हो गया? 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। तो ज्योमेट्री क्या होता है मतलब पता है आपको? आइडिया है ज्योमेट्री क्यों यूज करते हैं? मतलब लोग ऐसा डालो आगे कितना लास्ट ये क्या है? अच्छा बच्चे हैं। तो ज्योमेट्री क्यों यूज करते हैं एग्जैक्टली पता है आपको? आइडिया है कुछ? यूज करते हैं। अगर ज्योमेट्री नहीं होता तो क्या होता था? मतलब अगर आपको डिस्टेंस ट्रैवल करना है, मैंने बोला 10 किलोमीटर चलने के लिए, तो कहाँ जाते थे आप? ऐसे ही बोला 10 किलोमीटर जाओ, है ना? डायरेक्शन नहीं है आपके पास, तो ज्योमेट्री इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि वो आपको डायरेक्शन भी इन्वॉल्व करता है। डिस्टेंस और डायरेक्शन ये दोनों चीज हैंड इन हैंड होता है। आपको डिस्टेंस और जिस डिस्टेंस पे जाना है उसके लिए जो डायरेक्शन चाहिए वो ज्योमेट्री के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था। जैसे ग्राफ आपने देखा ना, ग्राफ कैसे होता है, क्या होता है उसमें? एक्सेस कौन सा होता है? एक्स और वाई रहता है। तो अभी तक आपने पॉजिटिव में देखा है कि नेगेटिव वाला भी देखा है? -x -y देखा है ना वो भी। तो ऐसा होता है एक्सिस, ये क्या होता है? एक्स और ये वाई। सिमिलरली ये भी -y और ये -x। ऐसा इसी पे बेस्ड हमने ऐसा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बराबर ऐसा ही होता है। ये डायरेक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट बराबर। अगर ये चीज नहीं होता तो आप, अगर आपने कहा इसको, मैंने बोला 10 किलोमीटर जा, मैंने, तो ये क्या आएगा? राइट साइड जाएगा, तो ये तेरा क्या हो जाएगा? ये वेस्ट। लेकिन मेरे लिए क्या है? वो ईस्ट है ना। अगर सामने से देखूंगा तो ईस्ट रहेगा। तो वो जो डिफरेंस है, अगर हमने ये प्रॉपर सेट कर दिया, इसने मेरे को बोला कि मैं 10 किलोमीटर वेस्ट गया, तो वो मुझे पता है कि ये इस तरफ वेस्ट कर रहा है, इसका वेस्ट वो है। तो सेम मैं भी इसके कॉन्ट्रास्ट में देखूंगा तो मेरे लिए भी वो वेस्ट ही मुझे समझना पड़ेगा, कोई दूसरा ये नहीं रहेगा, रेफरेंस नहीं रहेगा। इसलिए हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस किया था, जो वो डायरेक्शन का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व करने के लिए। अभी हम जाएंगे पहले 1 डायमेंशन में, सिर्फ ये जो है ना एक लाइन, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, उसका बात करते हैं। तो ये समझो एक्स एक्सिस है आपकी, ये होता है 0 ओरिजिन, समझो मैंने लिया 1 2 3 एंड 4,
-1 -2 -3 एंड -4। अब मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है दो पॉइंट के बीच का। तो समझो कोई एक पॉइंट मैंने बोला -2 से लेके 4 तक, इनका डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे? डिस्टेंस का फॉर्मूला रहता है, अगर समझो ए और बी दो पॉइंट दिए हुए, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज ए माइनस बी, लेकिन ए जो है वो बड़ा होना चाहिए बी से, समझो? जो पहले नंबर आता है वो क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए दूसरे वाले नंबर से। सो अभी समझो मेरा पॉइंट ये है 2 और 4, तो इसमें क्या आएगा? -2 है अपने पास पॉइंट और 4 है, दो पॉइंट ये है ना, बड़ा नंबर कौन सा है? 4 माइनस दूसरे नंबर के -2, तो -2 बराबर माइनस माइनस प्लस 6। तो डिस्टेंस कितना हुआ? 4 और -2 के बीच में 6, वो भी दिख रहा है हमें 1, ये एक यूनिट, 2 3 4 5 6 यूनिट का फर्क है, समझा? ये डिस्टेंस वन डायमेंशन में। सेम चीज y एक्सिस पे करेंगे अगर हम, दिस इज ओरिजिन 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। इसमें भी दो पॉइंट दिया, समझो 3 और -3 दिया। अब इसका पॉइंट, इसका डिस्टेंस कैसे होगा? पॉइंट क्या हमारे 3 और -3, बड़ा नंबर कौन सा है? 3, तो डिस्टेंस ऑफ 3, -3 इज बड़ा नंबर 3 माइनस छोटा नंबर है -3, 3 + 3 इज 6, तो डिस्टेंस क्या है? 6 से 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, समझा? वन डायमेंशन में कैसे निकालते हैं डिस्टेंस। अभी इसी चीज को हम डायरेक्टली सिर्फ इसमें बात कर रहे थे ना, अभी इसमें अभी हम समझो इस लाइन में किस पॉइंट पे रहेंगे या इस लाइन में, ग्राफ के बीच में कहीं पर अगर हम रहेंगे तो हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? अभी ये प्रॉब्लम है, इसके लिए अलग फॉर्मूला रहता है, देखते हैं। लेकिन देखो, अगर समझो मेरा पोजीशन ये है, ये यहाँ पे, और मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, इसके बीच में डिस्टेंस। अभी इसके लिए तो हम डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि माइनस का देख रहे थे हम, जब एक लाइन में रहेगा ऐसा ऐसा, तब ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे डायरेक्ट। लेकिन ऐसा रहेगा अगर हमारे दो कॉर्ड, इसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, पता है? नहीं पता? कार्टेशियन प्लेन कहते हैं इसको, कार्टेशियन प्लेन। ए 1 2 3 4 ये क्वाड्रेंट होते हैं, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ। इसमें x और y दोनों पॉजिटिव होता है, इसमें x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, इसमें दोनों भी नेगेटिव होते हैं, इसमें x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो अभी हमारे पोर्शन में बेसिकली पूरा ही क्वाड्रेंट इन्वॉल्व है, मतलब चारों क्वाड्रेंट में इनको डील करना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, ये रब कर अभी समझो एक पॉइंट है मेरा ये, क्या इसका कोऑर्डिनेट -1, 4। दूसरा पॉइंट क्या है मेरा, मुझे ये ले -4, 2। तो मुझे इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या फॉर्मूला हो सकता है? ये समझो ये मेरा पॉइंट ए है और ये बी है, तो डिस्टेंस ए बी फाइंड करना है। तो अजाइन क्या करते हैं हम, समझो कोई भी एक को, ए क्या है अपना -1, 4 और बी क्या है
-4, 2। इस क्वेश्चन में ना हमने कैसे वहां पे बड़े नंबर को फर्स्ट लेते, सेकंड नंबर को बाद में लेते, फर्स्ट बड़ा नंबर रहता है, सेकंड छोटा नंबर है। इसमें तुम्हारे पास फ्रीडम है, तुम लोग असाइन कर सकते हो कोई भी। जैसे ये फर्स्ट नंबर है, इसको मैंने x1, y1 को, इसको x2, y2। ये तुम इसको भी x1, y1 ले सकते हो या फिर इसको x2, y2 ऐसा। इसको x1, y1 लिया तो इसको x2, y2, इसको x1, y1 लिया तो इसको x2, y2। 3 फॉर्मूले रहेंगे तो x3, y3 भी आएगा, 4 रहेगा तो x4, y4 ऐसा। लेकिन उनमें फ्रीडम तुम्हारे पास है, किसी को भी कोई भी असाइन कर सकता है। फॉर्मूला जो रहता है डिस्टेंस का वो रहता है ये अंडर रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है किसका? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में कोई भी दो पॉइंट्स रहेंगे, उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो ये फॉर्मूला है। समझा? अभी ये क्वेश्चन लेंगे तो हमारा क्या होगा? x2 इज -4 माइनस x1 इज -1 है ना, -1 है ना, ये माइनस फॉर्मूला वाला है और ये माइनस स्क्वायर प्लस y2 इज 2 माइनस y1 इज 4 अंडर -4 माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया। ये अभी -4 प्लस 1 कितना होता है? -3 होल प्लस 2 minus 4 is -2 whole square. This will be 9. This will be 4. So under root 13. तो डिस्टेंस कितना है? अंडर रूट 13। अब इसका रूट पॉसिबल नहीं है तो रूट यहाँ पर की छोड़ सकते हो लोग। ये आंसर है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, एक क्वेश्चन करोगे, डिस्टेंस निकालोगे। सर ये लाइन दो कोऑर्डिनेट्स अलग मतलब सर ये एक कोऑर्डिनेट्स में आए दोनों में आए मतलब समझा? इस साइड में भी आए, इस साइड आए, मतलब पूरा एक लाइन सीधा लाइन बोल रहा है, आ सकता है। पॉइंट्स देखो, पॉइंट्स दे रहेंगे ना दो, ये फॉर्मूला है x1। हाँ यही है फिक्स, कहीं पर भी रहे दो पॉइंट्स पूरे कार्टेशियन प्लेन में, कहीं पर भी रहे, यही फॉर्मूला है। फिर x1, y1, x2, y2 कोई भी तुम लोग ले सकते हो। ये लाइन का डिस्टेंस निकाल के बताओ। ये लाइन पॉइंट्स भी तुम लोग पुट करो, ए कौन सा है बी कौन सा है, तुम्हारे कोई भी ले सकते हो। इसको भी ए दे सकते हो, इसको भी दे सकते हो, तुम्हारे पास फ्रीडम। अगर बोला रहेगा चलो इसको ए बोलता हूँ, उसको भी कोऑर्डिनेट डालो, उसके फॉर्मूला पुट करते हो। कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे ए के? -1 पे क्या रहेगा? -1 को सॉरी ये माइनस, ओ सॉरी मैंने एक्स एक्सिस गलत डाला क्या? ये माइनस है, बोला नहीं किसी ने। ये पॉजिटिव है ना, तो इसमें भी शायद से -1 और ये 1,4 है और ये भी 4,2 है। ठीक है, हो जाएगा -1 + 1 हो जाएगा और ये -4, ये राइट माइनस ये 5 हो जाएगा, 5 ये 25 ये 29। ओके, अब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -3, -1 और इसका 2, -1।
थ्री रहेगा, करेक्ट 3 9 13। तो कुछ मिस्टेक हो तो नोटिस किया करो। x1 y1 क्या ले रहे हो? x1 y1 क्या ले रहे हो? ये वाला क्या है? 6 5 आएगा। 5 आएगा। ग्रुप 5 की 5 सिर्फ 5 ना? 5 है ना? आया 5 सबको? और एक इसका निकालो डिस्टेंस। इस पे जो कर रहे हैं वो कैसे पता चलेगा? कितने बच्चे हो ऑनलाइन में? एक ही है। ना आया? कितना आया? 104 अंडर 20 आया। 2√5 अंडर रूट 20 आया था। सबको अलग अलग आया। कितना आया? 104 104 आएगा। हाँ 104 आएगा। कितना आया? 104 आया। 104 आ रहे हैं सबको। करूँ ना? अभी इजी कॉन्सेप्ट है। कोलिनियर का मतलब पता है किसी को? कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब पता है? सभी पॉइंट एक ही लाइन में
तो कोलिनियर, अगर मुझे कहा है 3 पॉइंट्स है मेरे पास ए बी सी, अगर मुझे ऐसा बोला है कि ये फाइंड 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और बोला है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं चेक करना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके कैसे चेक कर सकते हो, कुछ आइडिया है? बोल सकते हैं जोर से, किसी को आइडिया है कुछ? अभी देखो, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट, ए बी का डिस्टेंस निकाल सकते हो तुम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से, बीसी का डिस्टेंस निकाल सकते हो, एसी का निकाल सकते हो। तो ए बी प्लस बी सी अगर एसी आया इसका मतलब वो क्या कोलिनियर है, ये फर्स्ट कंडीशन है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ए बी प्लस बी सी करके अगर एसी आ रहा है तो वो तीनों लाइन में ही रहे, ये सिर्फ स्टार्ट है, एक ऐसा केस रहेगा तभी। दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर समझो ऐसा है ए बी सी ऐसा दिया हुआ है, अगर मैं इनको ज्वाइंट करूंगा तो ट्रायंगल बनेगा, 3 पॉइंट को ज्वाइंट करूंगा तो ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल का कुछ एरिया होगा। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है इसका मतलब लाइन में रहेंगे, तो एरिया क्या रहेगा, लाइन का एरिया कितना होगा 0। 3 पॉइंट से ट्रायंगल बनेगा ना, अगर वही तीनों पॉइंट अगर एक लाइन में रहेंगे तो एक ट्रायंगल नहीं बनेगा, उसका एरिया क्या रहेगा 0 रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर में नहीं रहे, कोलिनियर नहीं रहे मतलब ये क्या है ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। कोलिनियर का मतलब क्या है लाइन में, एक भी पॉइंट अगर लाइन से बाहर रहा तो ट्रायंगल बनाएगा ही, तो उसका कुछ ना कुछ एरिया रहेगा। अगर कोलिनियर में इसका मतलब वो ट्रायंगल नहीं बनाएगा, एरिया क्या रहेगा 0 रहेगा। तो अगर ये तीनों पॉइंट को लेके इस ट्रायंगल का मैंने एरिया निकाला, वो एरिया 0 आया, इसका मतलब क्या हो गया बोला है तीनों पॉइंट्स कोलिनियर में है। समझा? 2 कंडीशन, इस कंडीशन को शायद से हम यूज करेंगे या नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन कट हुआ है ना बहुत सारा, तो बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है कि इसको यूज नहीं करेंगे, ये इसको यूज नहीं करेंगे, यही कंडीशन रहेगा। अभी हम देखते हैं इसका एग्जांपल करके। अभी हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है फर्स्ट, ए दिया हुआ है 1,-3, बी दिया हुआ है 2,-5, सी दिया हुआ है -4,7। अभी क्या निकालना है हमें, डिस्टेंस निकालना है। पहले ए बी का निकालेंगे, फिर बी सी का निकालेंगे, फिर ए सी का निकालेंगे। तो ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं पहले, तो ए बी डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तब मैं ए 1,-3 इसको मैं x1 y1 लिखूं और b को 2,-5 को x2 y2। डिस्टेंस ए बी क्या होगा अंडर रूट फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर। कितना आएगा ये, x2 क्या है 2 -1 दी होल स्क्वायर प्लस -5 सॉरी -3 स्क्वायर। कितना आएगा ये, 1 स्क्वायर इज 1 -5 + 3 प्लस हो जाएगा नहीं 2 -2 का स्क्वायर इज 4। तो दिस इज अंडर रूट 5 आया डिस्टेंस ए बी। अभी डिस्टेंस सेम बी इज 2,-5 एंड सी इज -4,7। अब इसके डिस्टेंस के लिए इसको हम x1 y1 ले रहे हैं और इसको x2 y2, सेम डिस्टेंस बी सी। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बार बार लिखना है ताकि याद हो जाए, x2 - x1 स्क्वायर प्लस
y2 minus y1 square which is x2 क्या है इसमें अब -4 minus x1 is 2 y2 is 7 minus -5 ये ब्रैकेट्स ऐसे डालने हैं तो वो माइनस प्लस का समझ में आ जाएगा क्या ये कितना होता है -4 -2 -6 स्क्वायर 36 प्लस 7 प्लस 5 हो जाएगा ये 7 प्लस 5 12 स्क्वायर इज 144 ठीक है अंडर रूट ये कितना होगा 36 प्लस 170 नेक्स्ट डिस्टेंस अभी क्या बचा अपना ए सी ए को 1,-3 सी इज -4,7 अब इसमें ये x 40 50 हाँ राइट 36 4 40 80 AC ये x1 y1 हो गया ये x2 y2 हो गया सेम फॉर्मूला x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square अंडर ठीक है हो जाएगा x2 is -4 minus 1 square plus 7 right 7 minus -3 which is ये क्या हो जाएगा 5 -5 square 25 प्लस 10 100 ये कितना हो गया 125 कितना होता है 5√5 होता है 125 5 का क्यूब है ना तो स्क्वायर मारेंगे एक 5 बच जाएगा समझा ना ये 5√5 अभी इसको जरा सॉल्व करते हैं ये कितना हो जाएगा इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना होगा 180 5 से करेंगे तो कितना आएगा 3 6 ना 36 फिर 36 को 6 जा होता है ये 36 into 5 तो 6 बाहर आ सकता है और 5 अंदर तो ये 6√5 हो गया अभी देखो ये 5√5 है सॉरी ये 5√5 है और ये 5√5 है तो हम ये क्या है डिस्टेंस ऑफ BC is equals to distance of AC plus distance of AB हो रहा है ना ये 5√5 है और ये √5 प्लस करेंगे तो 6√5 हो रहा है आ रहा है आंसर ऐसा जरूरी नहीं कि इन दोनों को प्लस करके ही ये आएगा कोई भी दो को प्लस करेंगे तो तीसरा आ सकता है तो ये क्या हो जाएगा ये तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर है देयरफॉर A B and C are कोलिनियर समझा 3 बार डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा समझा ये चीज कोलिनियर का एग्जांपल करेंगे ये लिख लो पहले
वो क्वेश्चन करना है मुझको। क्वेश्चन करना है। इसको डाउट है आ रहा है तो मैं वही आ रहा है आंसर।
वो भी हो गया आंसर। ये जो है कर रहा है या कर रही है। Contact कैसे होगा? हेलो प्रांजलि, प्रांजलि Yes, sir. आ रहा है? सॉल्व कर रहे हो क्या आप? Yes. माइक बंद कर लो। माइक बंद है आपका, आवाज नहीं आ रहा है। Yes, sir. सॉल्व कर रहे हो ना आप? Yes, sir. समझ रहे हैं ना? Yes. नहीं है यार, नॉट नहीं है इसका आंसर, नॉट पॉजिटिव आया। और भी एग्जांपल करेंगे इसका, बहुत लंबा है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े, ज्यादा फास्ट नहीं हो जाएगा, फास्ट हो रहा है। इसका एक और एग्जांपल करो जरा, प्रैक्टिस और अभी होने ही खत्म करने से हाँ इट इज नॉट ये वाला छोटा नंबर से
ये 5.3 जो है वो कैंसिल कर दिया गया। आया कोलिजन इसमें आया कोलिजन यस आया 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 आंसर इसका क्या है क्या है नॉट कोलिजन